दिनों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी के नेता संगीत सोम के नए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। संगीत सोम का कहना है कि पश्चिमी यूपी के कई जिले पूरी तरह से पाकिस्तान बन चुके हैं। संगीत के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा तो मौलाना बरेलवी का कहना है कि बच्चे अल्लाह की देन हैं। हिंदुओं को किसने ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोका है? बीजेपी नेता संगीत सोम ने वेस्ट यूपी के कई जिलों में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बड़ा बयान दिया है। संगीत सोम ने कहा कि कई जिले मिनी पाकिस्तान नहीं फुल पाकिस्तान बन चुके हैं। लगातार यहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा से कहता हूं ये पाकिस्तान बन चुका है भाई। एक एक जिले में 40-40%, 45-45%, 50%, 55% एक वर्ग के लोग हो गए हैं। जबकि देश का जब बंटवारा हुआ था तो आपको भी पता है कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था कि एक वर्ग के लोग पाकिस्तान में रहेंगे और दूसरे वर्ग के लोग भारत में रहेंगे। तो क्या करें यहाँ के लोग? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से बंटवारा हुआ था वही रहना चाहिए और देश के मुसलमानों को उधर रहना चाहिए और हिंदुओं को इधर रहना चाहिए। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी अल्लाह की देन है। हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से किसने रोका है? आबादी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत से जो महरूम होता है उसके दिल से उसका कर्ब, उसका दुख, उसका दर्द समझिए। और अल्लाह ताला जिसको इस नेमत से नवाज देता है उसके यहाँ खुशहाली देखिए। तो ये नेमतें हैं अल्लाह की। किसने हिंदुओं को रोका वो बच्चे पैदा ना करें? किसने संगीत सोम को मना किया कि वो एक से मुतादिद शादियां ना करें? वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि देश मोहब्बत से चलेगा, हिंदू मुसलमान से नहीं। तो से मुझे मतलब नहीं। और संगीत भाई क्या बोलते हैं, उनका अपना एजेंडा है, बोलते रहे, उन्हें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे उनसे नहीं फर्क नहीं है। हिंदू मुसलमान के की नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। ऐसे बोलने से क्या हो रहा है उनके? संगीत सोम के बयान पर एसपी विधायक का कहना है कि इनको कोई काम नहीं है, खाली हैं। योगी सरकार इनको पूछ नहीं रही है। मुसलमान किसी से दबने वाला नहीं है, किसी के रहमो करम पे नहीं है। और मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान तो छोटा सा है, उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान अपने रहमो करम पर रहता है, किसी के मोहताज नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है और मुसलमान दबने वाला नहीं है। संगीत सोम के बयान पर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी वाले बयान पर सियासी तापमान बढ़ गया है। मौलाना और एसपी कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुरादाबाद में मुस्लिम हिंदू बैंड बाजा मालिकों के बैंड बाजे का हिंदू नाम रखने पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है। संतों ने इसके खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की तो मौलाना ने भी बैंड बाजा डीजे के कारोबार को इस्लाम के खिलाफ बताया। बीजेपी नेता संगीत सोम ने तो इसके लिए घर वापसी की बात तक कह दी। इस पर अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी पलटवार किया है। मुरादाबाद में बैंड बाजों के नामों पर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू नामों से मुस्लिम बैंड बाजों की दुकानें चला रहे हैं। इस मामले की एडवोकेट शैवी शर्मा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। जी, मैंने शिकायत IGRS पोर्टल पे की थी, जो मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, उस पर शिकायत की थी। जो बैंड बाजे का व्यवसाय कर रहे हैं लोग, इन्होंने अपनी पहचान छुपाकर मतलब जो संचालन कर रहे हैं मुस्लिम और उन्होंने नाम रख रखा है हिंदू या हमारे देवी देवताओं के नाम से नाम रख रखे हैं, उसके विरोध मैंने शिकायत की है। वहीं मुस्लिम बैंड वालों का कहना है कि वो करीब 20 साल से इन नामों से अपना काम कर रहे हैं। अगर नाम बदलने की मांग है तो अपने बैंड का नाम भी बदल लेंगे। लगभग 15-16 साल इसको हो गए, जब से कोई दिक्कत नहीं आई हमारे नाम में। बढ़िया हमारा चल रहा। अब हमने इसी नाम से बुकिंग कर रखी है, नवंबर दिसंबर की, जनवरी की बुकिंग कर रखी है। अब परेशानी कुछ नहीं रही। हमने जो नवंबर दिसंबर की हमने बुकिंग कर रखी है, हम उनके बैंड बजाने के लिए हो जाएंगे तो हमारे जो पर्चे कटे होंगे वो अग्रवाल बैंड के नाम से होंगे। वो लोग हमारे पेमेंट रोक देंगे। हिंदू देवी देवताओं वाले मुस्लिम बैंड बाजे वालों को लेकर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उनका कहना है कि कोई भी आदमी सनातनी प्रतीकों का इस्तेमाल न करे। कहने का मतलब है कि ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी को क्या जरूरत है कि सनातन की देवी देवता का प्रतीक चिन्ह लगाना। तो सही बात, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम जब तुम्हारे धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करते, अपमान नहीं करते, तुम क्यों करते? वहीं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि ढोल तमाशा और डीजे शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। डीजे वगैरह का इंतजाम करते हैं तो ये उनका कारोबार, पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया और चे जाए कि उसके ऊपर हिंदू देव देवताओं का टाइटल या लेबल लगा करके वो कारोबार किया जाए। इसकी कतन शरीयत इजाजत नहीं देती है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि ऐसा काम करने वालों को पहले गंगा में नहाकर पूजा पाठ करके घर वापसी करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की हिंदू मुसलमान करने वाली राजनीति करार दिया है। आप सोच के देखिए, आप शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं? आप शिव के भजन कैसे गा सकते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? उन्हें बजाना चाहिए, लेकिन पहले उन्हें जाके गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान करके शिव की उपासना करना चाहिए, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए और तब बजाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें नहीं बजाना चाहिए। आरोप है कि पहचान छिपाकर कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं के नाम पर बैंड बाजों के नाम रखे हैं। पहचान छिपाने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीखा प्रहार किया। पृथ्वीराज चौहान और विधायक अतुल भोसले का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने लिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तीखा प्रहार किया और पृथ्वीराज चौहान और विधायक अतुल भोसले का जिक्र भी किया उन्होंने। फडणवीस ने कहा कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने लिया है। तो फिलहाल वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा रहा है पूरे देश में और बिहार में एसआईआर के बाद से ही वोट चोरी के आरोप लगाने शुरू हो गए विपक्ष की तरफ से और ऐसे स्पेशली राहुल गांधी को लेकर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा प्रहार किया और उन्होंने दो लोगों का जिक्र किया। पृथ्वीराज चौहान और विधायक अतुल भोसले का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने लिया। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में विधायक अतुल बाबा भोसले जी ने जो साक्ष्य हमारे सामने लाए हैं, जो एविडेंस हमारे सामने लाए हैं, वो बहुत गंभीर है और इससे ये ध्यान में आता है कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने ही लिया हुआ है। असली वोट चोर कौन है, ये इसमें से बाहर आया है और अब इसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में विधायक अतुल बाबा भोसले जी ने जो साक्ष्य हमारे सामने लाए हैं, जो एविडेंस हमारे सामने लाए हैं, वो बहुत गंभीर है और इससे ये ध्यान में आता है कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने ही लिया हुआ है। असली वोट चोर कौन है, ये इसमें से बाहर आया है और अब इसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए।